जब स्त्री ना कहती है तो पुरुष के मन में सबसे बड़ा भ्रम यही पैदा होता है कि क्या ये सच में इनकार है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ है। और यही भ्रम कई रिश्तों को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है, क्योंकि हर ना एक जैसा नहीं होता। कभी वो संकोच का होता है, कभी डर का, कभी परिस्थिति का, और कभी सच में अंतिम निर्णय का। फर्क समझना बहुत जरूरी है, वरना जहां सम्मान चाहिए वहां जिद आ जाती है, और जहां धैर्य चाहिए वहां दबाव शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि स्त्री का ना कई बार तुरंत भावना नहीं बल्कि सुरक्षा की प्रतिक्रिया होती है। अगर उसे लगता है कि सामने वाला पुरुष बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, बहुत दबाव बना रहा है या उसकी सीमाओं को समझ नहीं रहा, तो वो खुद को बचाने के लिए ना कह सकती है। ये ना पूरी तरह दिल का इनकार नहीं बल्कि गति को धीमा करने का संकेत हो सकता है। वो समय चाहती है, भरोसा चाहती है, स्थिरता देखना चाहती है, और जब उसे ये सब मिलता है तो वही ना धीरे धीरे सहज स्वीकृति में बदल सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब पुरुष उस ना का सम्मान करे। अगर वो बार बार मनाने, दबाव बनाने, भावनात्मक ब्लैकमेल करने या जिद करने लगे तो वही ना कठोर हो जाता है, क्योंकि स्त्री को सबसे ज्यादा डर अपनी सीमाओं के टूटने से होता है। जब उसे लगे कि उसकी बात की कीमत नहीं है तो वो अपने मन को और मजबूत कर लेती है, और तब उसका इनकार सिर्फ शब्द नहीं बल्कि निर्णय बन जाता है। कई बार स्त्री का ना संकोच से भरा होता है, खासकर तब जब वो खुद अपनी भावनाओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। उसे डर होता है कि कहीं जल्दी हाँ कहकर वो खुद को असुरक्षित न कर दे, कहीं सामने वाला बदल न जाए, कहीं ये आकर्षण क्षणिक न हो। इसलिए वो पीछे हटती है, परखती है, समय लेती है, और अगर इस दौरान उसे स्थिरता, सम्मान और सच्चाई मिलती है तो उसका मन खुल सकता है। कुछ स्थितियों में तनाव वास्तव में अभी नहीं होता है। वो व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन समय सही नहीं है। शायद करियर की प्राथमिकता है, शायद पारिवारिक दबाव है, शायद पिछला रिश्ता अभी पूरी तरह भुलाया नहीं गया। ऐसे में उसका इनकार भावनाओं की कमी नहीं बल्कि परिस्थिति की मजबूरी हो सकता है। अगर पुरुष इसे समझकर धैर्य रखे, बिना दबाव के सम्मान बनाए रखे, तो भविष्य में परिस्थितियां बदलने पर वही रिश्ता संभव हो सकता है। लेकिन अगर वो इस ना को चुनौती समझ ले, अपने अहंकार का प्रश्न बना ले, तो दूरी स्थायी हो सकती है। अब बात उस ना की जो सच में हमेशा के लिए दूरी बन जाता है, जब स्त्री बार बार आहत हो चुकी हो, जब उसे लगे कि सामने वाला उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेता, जब विश्वास टूट चुका हो, तब उसका ना बहुत शांत होता है। उसमें गुस्सा कम और थकान ज्यादा होती है। वो बार बार समझाने की कोशिश नहीं करती, वो लड़ाई नहीं करती, वो बस पीछे हट जाती है, और ये पीछे हटना अंतिम हो सकता है। ऐसा के बाद अगर पुरुष अचानक बदलने का वादा करे तो भी उसके भीतर संदेह रहता है, क्योंकि विश्वास शब्दों से नहीं, लगातार व्यवहार से बनता है। एक और पहलू है, कभी कभी स्त्री का ना उसकी आत्मसम्मान की रक्षा होती है। अगर उसे लगे कि उसे विकल्प की तरह देखा जा रहा है, कि उसे प्राथमिकता नहीं दी जा रही, तो वो खुद को पीछे कर लेती है। वो कहती है ना ताकि खुद को याद दिला सके कि उसकी कीमत है। अगर उस समय पुरुष ईमानदारी से अपनी गलती समझे और उसे ये एहसास दिलाए कि वो सच में महत्वपूर्ण है, तो शायद दूरी कम हो सकती है। लेकिन अगर वह इसे ड्रामा समझकर हल्के में ले ले, तो उसका मन और कठोर हो जाता है। सबसे बड़ा भ्रम तब होता है जब पुरुष हर ना को छुपी हुई हाँ मान लेता है, ये सोचकर कि बस थोड़ा और प्रयास करना है, थोड़ा और मनाना है। लेकिन ये सोच खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा और सीमा तय करने का अधिकार है। अगर स्त्री स्पष्ट शब्दों में बार बार बिना उलझन के ना कह रही है, संवाद से बच रही है, भविष्य की कोई संभावना नहीं दिखा रही, तो उसे हाथ में बदलने की कोशिश करना सम्मान के खिलाफ हो सकता है, और सम्मान के बिना कोई रिश्ता स्वस्थ नहीं होता। कई बार पुरुष ये भी नहीं देख पाते कि स्त्री के ना के पीछे उसकी आवाज कैसी है। अगर उसमें कोमलता है, हिचक है, संवाद की गुंजाइश है, तो शायद बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर उसमें स्पष्टता है, दूरी है,
और दोहराव है तो समझ लेना चाहिए कि वो अपने मन में फैसला कर चुकी है। रिश्तों में परिपक्वता का मतलब ये नहीं कि हर इनकार को जीत में बदल दिया जाए, बल्कि ये समझना है कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ छोड़ देना ही सही है। सच्चाई यह है कि स्त्री का ना कब हाँ बन सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके भीतर भावना कितनी जीवित है और सामने वाला उसे कितना सुरक्षित महसूस कराता है। अगर भावना है, भरोसे की संभावना है, सम्मान है, तो समय के साथ दरवाजा खुल सकता है। लेकिन अगर भावना मर चुकी है, विश्वास टूट चुका है या वो खुद को दूर ले जा चुकी है, तो वही ना हमेशा के लिए दूरी बन जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है संवेदनशीलता, सुनने की क्षमता और अपनी सीमाओं की समझ, क्योंकि जो पुरुष ना का सम्मान करना सीख जाता है वही असली हाँ के योग्य बनता है, और जो हर ना को चुनौती समझता है वो अक्सर वो हाँ भी खो देता है जो उसके लिए संभव थी। अंत में ये याद रखना चाहिए कि प्रेम जीतने का खेल नहीं है, ये दो लोगों की सहमति का संबंध है जहां दोनों की इच्छा बराबर मायने रखती है। इसलिए अगर कभी स्त्री ना कहे तो पहले ये देखिए कि क्या वो डर में है, संकोच में है, परिस्थिति में है या सच में दूर जाना चाहती है। और अगर वो सच में दूर जाना चाहती है तो उसे जाने देना ही सम्मान है, क्योंकि जबरन पाई गई हाँ कभी सच्ची नहीं होती और सम्मान से स्वीकार किया गया नहीं अंततः आपके चरित्र को मजबूत बनाता है और शायद भविष्य में आपको वही हाँ दिला दे जो सच में आपके लिए सही हो। और जब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि स्त्री का ना सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो उसकी भावनात्मक स्थिति का संकेत होता है। उसका अनुभव, उसका डर, उसकी उम्मीदें सब उसमें छिपे होते हैं। इसलिए अगर कोई पुरुष सच में समझदार है तो वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो उसके पीछे की भावना को महसूस करने की कोशिश करता है, क्योंकि कई बार वो खुद भी उलझन में होती है। उसका दिल कुछ और कहता है और उसका दिमाग कुछ और। वो आकर्षित भी होती है और डरी हुई भी। वो जुड़ना भी चाहती है और खुद को सुरक्षित भी रखना चाहती है, और इसी द्वंद्व में उसका ना जन्म लेता है। ऐसी स्थिति में अगर पुरुष जल्दबाजी करता है, उसे मनाने के लिए दबाव डालता है या ये साबित करने में लग जाता है कि वो गलत है, तो वो उसके डर को और मजबूत कर देता है। लेकिन अगर वो शांत रहकर बिना अहंकार के, बिना नाटक के ये दिखाएं कि वो उसके फैसले का सम्मान करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर भरोसा बन सकता है। क्योंकि स्त्री को सबसे ज्यादा वही पुरुष आकर्षित करता है जो उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाता, जो उसकी सीमाओं को समझता है, जो ये नहीं सोचता कि हर ना को तोड़ना है। कभी कभी स्त्री का ना उसकी परीक्षा नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान होता है। अगर उसे लगे कि उसे हल्के में लिया जा रहा है, उसे विकल्प की तरह देखा जा रहा है या उसकी भावनाएं प्राथमिकता नहीं है, तो वो खुद को बचाने के लिए दूरी बना लेती है। और उस समय उसका ना दरअसल ये कह रहा होता है कि अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो मुझे महसूस कराओ कि मैं महत्वपूर्ण हूं। लेकिन ये महसूस कराना शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से होता है, निरंतरता से होता है और समय से होता है। दूसरी तरफ एक ना ऐसा भी होता है जिसमें कोई उलझन नहीं होती। वह साफ, स्थिर और शांत होता है। उसमें न छुपा हुआ इशारा होता है, न उम्मीद, न कोई खेल। वो बस एक निर्णय होता है। और ऐसे ना को स्वीकार करना ही परिपक्वता है, क्योंकि जब भावना खत्म हो जाती है तो उसे जबरदस्ती वापस नहीं लाया जा सकता। जितना ज्यादा पीछा करेंगे उतनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी, क्योंकि तब मामला प्रेम का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का हो जाता है। ये भी समझना जरूरी है कि कभी कभी पुरुष अपने अहंकार के कारण हर ना को चुनौती मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोशिश की तो वो बदल जाएगा। लेकिन रिश्ते किसी की जीत या हार से नहीं चलते, वे सहमति और सहजता से चलते हैं। अगर सामने वाले की सहजता नहीं है तो रिश्ता टिकेगा नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्त्री का ना कब हाँ में बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा संकेत समय के साथ उसका व्यवहार होता है। अगर वो दूरी बनाकर भी संवाद की छोटी सी खिड़की खुली रखती है,
अगर वो पूरी तरह उदासीन नहीं होती, अगर वो कभी कभी आपकी चिंता दिखाती है, तो शायद उसके भीतर भावना अभी जीवित है। लेकिन अगर वो हर तरह का संपर्क खत्म कर दे, कोई रुचि न दिखाए और आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत दे, तो समझ लेना चाहिए कि उसका निर्णय अंतिम है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पुरुष ना सुनते ही या तो टूट जाते हैं या जिद पर आ जाते हैं, जबकि सबसे सही प्रतिक्रिया संतुलन है। एक बार स्पष्टता से बात करना, अपनी भावना ईमानदारी से रखना और फिर उसके निर्णय का सम्मान करना, क्योंकि सम्मान हमेशा आकर्षण को बढ़ाता है और दबाव हमेशा उसे खत्म करता है। अंततः ये समझना जरूरी है कि स्त्री का ना कोई रहस्य नहीं बल्कि एक संदेश है। कभी वो कहता है कि अभी समय नहीं है, कभी वो कहता है कि मुझे और भरोसा चाहिए, और कभी वो कहता है कि अब आगे मत बढ़ो। और परिपक्वता इसी में है कि आप इन तीनों में फर्क पहचान सकें, क्योंकि जो पुरुष ना का सम्मान करना सीख जाता है वही असली हाँ के लायक बनता है, और जो ना को अनदेखा करता है वो अपने ही हाथों से संभावनाओं को खो देता है। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा क्षण आए, अपने अहंकार से पहले उसकी भावनाओं को रखिए, क्योंकि प्रेम वही टिकता है जहां दोनों की इच्छा बराबर मायने रखती है, और जहां इच्छा नहीं होती वहां छोड़ देना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है।